नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं और चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने बारे में सब कुछ जाने। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और वह जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जानकर इस बात के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो आत्मा का रहस्य समझाते हैं और वह इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पर यदि आप जानना चाहते हैं कि सोने के बाद हमारे आत्मा कहाँ जाती है तो आज हम आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर किसी के मन में ये जिज्ञासा होती है कि वह इसके बारे में हर बात जाने, क्योंकि उसे हर बात जानने का हक होता है। तो आज हम आपको यही चीज़ बताने वाले हैं। यदि हम इनके संबंध के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल ही सीधा साधा है, क्योंकि जब हम नींद में भी होते हैं तो हमारा शरीर सो जाता है और उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती है, ना ही हमारा मस्तिष्क सोता है। वो हमेशा क्रिया करता रहता है, जिस वजह से कभी कभार सोते हुए ऐसा आभास होता है जैसे हमें कोई छू रहा हो, या फिर हम कहीं ऐसी दूसरी जगह पर गए हैं जो बहुत ही अनोखी है। और ये सब उसी जगह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है, यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर आत्मा शरीर से निकलती जाती है तो फिर ये शरीर मरता क्यों नहीं? क्योंकि उस समय शरीर निद्रावस्था में होता है, ना कि मृतावस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वो भ्रमण करने के बाद वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आती है, क्योंकि उस समय उसकी यह शक्ति क्षीण हो चुकी होती है। क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है जिस वजह से वो ये कार्य आसानी से कर पाती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप सपनों में ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी भी देखी नहीं होती है, और आप कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती है। और ये सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारे आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है, और जब हमारे अचानक आँख खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में वापस लौट आती है, यानी कि हमारी आँख खोलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था और फिर हम दोबारा से सो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक हार कर सो जाता है तो उस समय से उसे बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती है, और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलते पहुंच जाता है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास चले गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफ़ी सुकून महसूस होता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है। और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर चली जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफ़ी देर से जाग पाता है। आप लोगों ने कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा होगा। इसी बातों से इनसे बातें की तो, या फिर अपने परेशानियों को उनको बताया हो, वो आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देखकर कई सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती है। आप ये सोचते हैं कि आप अब यही रहे और बस इन्हीं को देखते रहे, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। और आपका शरीर तो आपके बिस्तर पर सोता है, पर आपकी आत्मा ईश्वर के पहुंच जाती है। पर उस समय हमारा मस्तिष्क हमें यह संदेश देता है कि अभी हम जिंदा है और हम सिर्फ सपना देख रहे हैं, जिस वजह से हमारी एकदम आँख खुल जाती है और हम वहाँ से लौटकर आते हैं। जब हमें ऐसा महसूस होता है कि काश और सो लेते तो कितना अच्छा होता,
और आप फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा से सो जाते हैं, पर वह सपना आपका दोबारा आता नहीं, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा कहीं भी नहीं जा पाती है और इस वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाता है और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपका जाने का मन होता है। वह जब भी हो सकता है तब आपकी आत्मा चाहेगी। विज्ञान का क्या कहता है इसके बारे में? अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस बारे में बहुत सारी बातें कहता है, क्योंकि उसने कई बार सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनके आधार पर उसने इन्हें सपनों का रूप बताया है कि जब हम सोते हैं तो उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जो हमारे पूर्व जन्म या फिर हमारे आने वाले कल से जुड़ा होता है। कभी कभार हम उन लोगों से मिलते हैं जो मर चुके हैं या फिर हम कभी उनसे मिल ही नहीं है। ऐसा हो सिर्फ इस वजह से ही होता है कि उस समय हमारी आत्मा उसी स्थान पर होती है और इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों में भी और साहित्य आविष्कारों में भी इनका अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह सब इंसान सोते हुए देखता है और इन्हीं क्रियाओं को वह अपने जीवन में उतार कर सफल बनाता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं तब तक हम उसे कर नहीं सकते और ये सब हमारे आत्मा हमसे करवाती है। और इनका एक उदाहरण है नील बोहर की परमाणु संरचना है, जिन्हें उन्होंने सपने में देखकर पूरा किया है। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारे आत्मा भ्रमण कर पाती है और वह हमें इन चीज़ों का आभास कराती है जो हमारे पूर्व जन्म या फिर इस जन्म से संबंध होती है, या फिर वह हमें नई जगह पर भी ले जाती है जो ऐसी चीज़ों से मिलवाती है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में फिर से ला सके। क्योंकि आत्मा चाहती है इंसान उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाए और उसी वजह से ऐसा कुछ होता है। और इसलिए विज्ञान भी मान चुका है कि हाँ, सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण पर जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं और विज्ञान ने भी इस पर कई सारी रिसर्च की है, तब जाकर उन्होंने इस पर ये बात कही है। सोने के बाद आत्मा कहीं जाती है या नहीं जाती है। अब बात करते हैं कि सोने के बाद आत्मा कहीं जाती है या नहीं, या फिर ये लोगों का भ्रम है। क्योंकि अगर हम गीता की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आत्मा की कोई गति नहीं होती है। गति तो मन करता है, जिस वजह से हम जो कुछ भी देखते हैं वो मन की वजह से ही होता है और आत्मा हर जगह विद्यमान होता है। जिस वजह से हम यह नहीं कह सकते हैं कि आत्मा कहीं जाती है, क्योंकि वह तो सब जगह पर पहले से ही मौजूद होती है। पर अगर हम विज्ञान के माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है। तो अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हो। पर आज की दुनिया में विज्ञान सबसे आगे चल रहा है, पर हम गीता की बात तो झूठे नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जो लिखा है वो भी सच है। तो इसका मतलब कि किसी सोने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती है, बल्कि हमारा मन ही गति करता है, जिसे विज्ञान अपनी भाषा में कहता है कि आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है, जिस वजह से इंसानों ने नए नए सपने देखने को मिलते हैं। तो ये था सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से जो पूरा आपको ज्ञान मिला होगा, आपको पता चला गया होगा कि नींद आने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।